नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु दर्शन में। दोस्तों, हमारे घर में सुख और शांति का माहौल हो, हम पर धन की वर्षा हो, हमारे रिश्तों में खुशहाली हो, ये हम सभी चाहते हैं और हमारे घर के वास्तु को बदलकर ये पाना मुमकिन है। आज कुछ आम वास्तु दोष और उनके उपाय बताने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर वास्तु विशेषज्ञ श्री शिव प्रकाश जी, जो एनर्जी और वाइब्रेशन के माध्यम से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाने के तरीकों के बारे में हमें बताएंगे। शिव प्रकाश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पर आजकल हम ये देखते हैं कि हम नेचर से ज़्यादा गैजेट्स के करीब हैं। अगर आप बच्चों को भी देखें, उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर टेलीविज़न, कंप्यूटर या फिर मोबाइल में होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ज़्यादातर बच्चे आजकल नेचर के करीब यानी बगीचे में नहीं खेलते और बाहर जाते ही नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन से एडिक्ट हो गए हैं या टेलीविज़न के सामने 6-7 घंटे लगातार बैठते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल टिप मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं से भी अगर आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल मिले तो आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले आकर उसको टेलीविज़न के सामने और कंप्यूटर के सामने रख दें। इससे क्या होगा कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसका एक प्रिंसिपल है कि वो कोई भी अनवांटेड एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देता है पॉजिटिव एनर्जी में। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि क्वार्ट्ज जो घड़ी है ये वो क्रिस्टल के बेसिस पर ही है, उसमें भी उसी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो इससे जो एनर्जी है जो हार्मफुल है उन तक पहुंचती है बच्चों तक, वो उन तक पहुंचेगी नहीं और वो क्रिस्टल उसको वहीं ट्रांसम्यूट कर देगा। इस उपाय से तो बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। अब जब मैंने बच्चों के लिए बता ही दिया है तो अब मैं बड़ों के लिए भी कुछ बता दूं। बड़े मतलब वो जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और अक्सर आजकल देखा गया है कि जो कंसल्टेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो अपने घर में ही एक ऑफिस का स्पेस बना लेते हैं। तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि वो जो अपना ऑफिस का स्पेस है जहाँ भी वो बैठें तो उन्हें साउथ ईस्ट डायरेक्शन चुनना चाहिए और वहाँ पर ईस्ट फेसिंग वो बैठें। चाहे वो वहाँ लैपटॉप रखें या कुछ अपने लिखने का काम करें, पढ़ने का काम करें या कुछ अकाउंट्स का भी काम कर रहे हों, तो उस डायरेक्शन में वो काफ़ी सूटेबल है उनके लिए। तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? इससे उन्हें फ़ायदा ये होगा कि वो डायरेक्शन में जब वो बैठकर काम करेंगे तो उनका काम ठीक से होगा और डेफिनेटली जो काम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, तो पैसे भी आएंगे। तो जब अब हमने बच्चों और बड़ों के बारे में बात किया है तो अब हमें कुछ बुज़ुर्गों के बारे में भी बताइए। जी, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद तो सभी को मिलना चाहिए। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर होता है वो बुज़ुर्गों के लिए होता है। अगर घर का बेडरूम साउथ वेस्ट में है, अगर वो बुज़ुर्गों को दिया जाए तो उनका जो ब्लेसिंग है और उनकी हेल्थ भी वहाँ बनी रहती है और घर के सदस्यों पर उनकी सपोर्ट सिस्टम हमेशा बनी रहती है। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम ना हो तो कम से कम वो कमरे का साउथ वेस्ट कॉर्नर उनको लेना चाहिए, तो वहाँ से उनकी जो रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और साथ में ये भी देखें कि जब वो सोएं तो उनका सर जो है साउथ की तरफ हो। तो अगर आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि उनका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट की तरफ हो और सोते वक्त उनका सर साउथ की तरफ हो। इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उनके हेल्थ में सुधार भी आएगी। शिव प्रकाश जी, और कुछ उपाय है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ज़रूरी उपाय है हर घर के लिए और हर जगह के लिए। जब हम देखते हैं कि मेन डोर होता है कहीं पर भी, तो पुराने ज़माने में चौखट होती थी, यानी जो नीचे का स्थान है वहाँ पर एक पट्टी लगी होती थी, चाहे वो ब्लैक स्टोन का हो या कुछ लोग लकड़े का भी रखते थे। वो चौखट होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बाहर की जो चीज़ें हैं, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत करीब होते थे अर्थ के, तो जब बारिश का मौसम होता था तो बहुत सारे कीड़े, रेप्टाइल्स भी अंदर आते थे, तो वो थोड़े ऊंचे से चौखट बना देते थे। और आजकल जो मॉडर्न ज़माना देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो इंटीरियर करते हैं, नए नए फ्लैट्स खरीदते हैं, वहाँ पर सिर्फ 3 जो फ्रेमिंग होती है, 3 साइड्स होते हैं पर चौखट नहीं होता।
ये चौखट का बहुत इम्पोर्टेंस है, वो लगाने से नेगेटिविटी भी कुछ हद तक अंदर नहीं आती। और चौखट का मतलब है कि कोई भी जो बुरी चीज़ें हैं वो लांघ कर अंदर नहीं आती, इसलिए चौखट बनाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर वो ग्रेनाइट का हो या कडप्पा का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। हो सके तो वाइट मार्बल इसके लिए अवॉइड करें। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध